हरिओम। मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है हरितालिका तीज और आज का जो व्रत उपवास किया जाता है, सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं वह आज का उपवास करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और खुशहाल जीवन के लिए। और जितनी भी कुंवारी लड़कियां होती हैं वह अपने मनचाहे वर को प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। तो आखिर पुराणों में इसकी कथा का क्या महत्व है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसकी आखिर कथा क्या है और ये व्रत क्यों किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पति की लंबी आयु के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां इसको करती हैं और अविवाहिता जो होती है अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। और जो भी व्रत को करती हैं वाकई में उन्हें इसका फल मिलता है और उन्हें उनका मनचाहा वर भी मिलता है। और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तो सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए, मनचाहे वर के रूप में पाने के लिए इसका व्रत किया था। तो यह जो व्रत होता है, यह व्रत पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था और बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपने वर के रूप में पाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। 12 सालों तक निराहार रहकर तप किया, यानी कि 12 साल तक माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कुछ भी नहीं खाया था, निराहार रही थी। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। यानी कि नारद जी ने आकर के माता पार्वती के पिता को कहा कि आपकी पुत्री के कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जब नारद जी ने यह प्रस्ताव रखा तो भगवान विष्णु जी मान गए विवाह के लिए और भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। और आज के दिन जो तारीख है, इसी आज के दिन ही हरितालिका व्रत का उपवास किया जाता है। यानी हरितालिका तीज की जो पूजा की जाती है वह आज के दिन ही की जाती है और आज के दिन उपवास किया जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब भगवान विष्णु जी माता पार्वती से विवाह के लिए मान गए तो माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु जी से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत ही ज्यादा निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उसे एक एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। तब इस अनुरोध पर माता पार्वती की सखियों ने माता पार्वती को एक एकांत गुफा में जाकर के वहां पर माता पार्वती को छोड़ दिया। माता पार्वती की इच्छा अनुसार यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। तो वहां पर कोई शिवलिंग नहीं थी, तो माता पार्वती जी ने रेत की शिवलिंग की स्थापना की थी और जिस दिन उन्होंने रेत की शिवलिंग की स्थापना की थी वो आज ही का दिन था। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जो कि आज है, जब माता पार्वती जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने यानी कि जल तक नहीं लिया था और उन्होंने रात्रि में भी जागरण किया माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए। आज के दिन उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी को अपनी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया, समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित किया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में उन्होंने अपने पिताजी को बतलाया। हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह को राजी हुए। तो देखिए, जैसा कि माता पार्वती शिव जी को अपने वर के रूप में पाना चाहती थी, यानी कि अपने पति रूप में पाना चाहती थी, उन्होंने आज का हरितालिका का व्रत किया और पूजा की और शिव जी की आराधना की। इसी प्रकार से आज का जो व्रत होता है वो इसीलिए ही महत्वपूर्ण है
जो भी कुंवारी कन्याएं अपने मनचाहे वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, हरतालिका व्रत कर सकते हैं, हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव और पार्वती माता की आज के दिन पूजा की जाती है। यदि आप भी अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप भी भगवान शिव की और माता पार्वती की आज के दिन उपासना करें और आपको फल जरूर मिलेगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। हरिओम।